दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो आपके सेकेंड वीक में 5वें और 6ठे दिन की रहेगी। इससे पहले की सारी वर्कशीट हमने अपने चैनल पर डाली हुई जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज की वर्कशीट। उससे पहले वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि इन फ्यूचर सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी और अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर वर्कशीट की शुरुआत सामान्य बातचीत से होती है। तो आज की हमारे बातचीत का टॉपिक है फैमिली, ठीक है, माय फैमिली। और यहाँ पर जो है आपने इसे रीड करना है। एक छोटी सी पोएम है, इस पोएम को रीड करें। रीना लव हर फैमिली ए लॉट। रीना जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। सी हैज़ रिटन ए पोएम फॉर देम। उसने अपने परिवार के ऊपर एक पोएम बनाई हुई है। तो आइए पोएम को पढ़ते हैं। माई मदर लव मी एवरी डे, सी हेल्प मी लाफ एंड प्ले। एक रेमिंग है कि मेरी मम्मी जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। प्रत्येक दिन वो मुझे हेल्प करती है, मेरे साथ हंसती है, खेलती है। अब फादर के ऊपर है। माई फादर्स लव इज़ फुल ऑफ केयर, ही हेल्प मी लर्न एंड ऑलवेज शेयर। इसी तरह से बहन का My sister smile and sing a song. She help me when things go wrong. आगे my brother, भाई के लिए my brother run and like to play. We have fun together every day. तो ये नॉर्मल सी पोएम है। इस पोएम के बाद हमारी वर्कशीट का पहला सवाल शुरू होता है। My grandmother share stories with cheer. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज कीप माई नियर। तो ये एक कविता है, पोएम है। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल नहीं है यहाँ पे अभी भी। द पोएम वी जस्ट रेसिटेड, जो हमने अभी पोएम पढ़ी है, इज़ अबाउट फैमिली मेम्बर। जो हमारे फैमिली मेम्बर के बारे में है। उसमें मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है। Rina mentioned the following members of her family in the poem. रीना ने पोएम में इन सभी लोगों को शेयर किया है। जैसे ये रीना है, उसके बाद ये उनके ग्रैंड मदर, ये उनके ग्रैंड फादर हैं, ये उनके पापा हैं, ये उनकी मम्मी है और ये उनका भाई है। इस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में लिखा है। और अब यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू होता है। रीना टोल्ड अस अबाउट हर फैमिली मेम्बर्स। जो रीना ने हमें अपने परिवार के मेंबर्स, सदस्यों के बारे में बताया। यू ऑल्सो टेल अस अबाउट योर फैमिली। अब आपको अपनी फैमिली के बारे में हमें बताना है। मैं जैसे रीना ने बताया, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो क्या करते हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो ये रीना ने बताया। अब आपको अपने परिवार के बारे में बताना है। बाय ड्राइंग योर फैमिली ट्री। एक फैमिली ट्री बनानी है एज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो एक पिक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको भी अपनी फैमिली ट्री बनानी है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली ट्री है और एक पेड़ बनाएंगे आप। यहाँ पे पिक्चर बनाना, आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे पहले सवाल में आप एक पेड़ बनाएंगे और उस पेड़ में आप जो है फ़ोटो पेस्ट करेंगे। भाई आप चाहे तो फ़ोटो पेस्ट करें, चाहे तो अपने हैंड रिटन बनाए, आप पिक्चर बनाएंगे यहाँ पे अपनी मम्मी का, पापा का, सभी मेंबर्स की। और यहाँ लिखेंगे फैमिली ट्री, ठीक है। फैमिली ट्री लिख दिया और यहाँ पे फ़ोटो आपने बनाने हैं या चिपकाने। तो पहला सवाल आपका इतना ही है। दूसरे में देखते हैं क्या करना है। लेट्स कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। भाई एक यहाँ पे डेमो के लिए दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, स्पेलिंग के साथ में कंप्लीट करना है। जैसे एक बार आपको मैं यहाँ से थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। ये है सिस्टर, तो सिस्टर पे इन्होंने एस को अंडरलाइन किया हुआ है। तो एस गायब था, इन्होंने उसे मेंशन किया है। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। जैसे ये एक वर्ड है, इस वर्ड में यहाँ पे एक मिसिंग है, ठीक है। तो मिसिंग क्या आएगा, ये लिखा हुआ ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर की स्पेलिंग होती है GRAND
तो यहाँ पे क्या आएगा आपका AND, ठीक है, A आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है M-TH-R, तो डैश की जगह क्या आएगा, आइए मैं देखता हूँ। M मदर, तो ये लिखा हुआ है आपके, इसमें लिखेंगे आप MOTHER, ये आपका मदर हो गया। इसके नीचे BR-THR-TH-R, तो ये लिखा हुआ आपका ब्रोदर, तो ब्रोदर की स्पेलिंग होती है BROTHER। बस आपको इतना लिखना है, बाकी सारा है O और E आपने जोड़ दिया है। इसके नीचे आप देखेंगे तो GRA और यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, तो ये लिखा हुआ ग्रांड मदर, तो GRA ग्रांड, यहाँ पे आएगा D, ग्रांड मदर MOTH, यहाँ पे आएगा H, ठीक है, तो यह होगा ग्रांड मदर हो गया। नीचे लिखा FT-ER, तो यहाँ पे फादर लिखा होगा FATHER, फादर हो गया। और ये आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। रीअरेंज द लेटर एंड मेक करेक्ट वर्ड, वन हैज़ बीन डन बाय यू। भाई यहाँ पे रीअरेंज करना आपको, इन्होंने जंबल वर्ड रखे हैं, जंबल इधर 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 तितर बितर कर रखा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो ये उल्टा कर रखा है भाई HERFAT, तो ये लिखा हुआ इन्होंने फादर, कैसे लिखा हुआ देखो एक बार, यहाँ से पहले F को यहाँ ले आए, फिर A, फिर T और फिर यहाँ से H, फिर यहाँ से E और यहाँ से R, यानी कि ये इधर उधर था, इनको अरेंज कर दिया। एक बार मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा म, ल और क, इनको आपको रीअरेंज करना है तो मीनिंगफुल बनना चाहिए। हमने लिख दिया का को पहले जोड़ दिया क, फिर हमने माँ को जोड़ दिया और फिर हमने ला को जोड़ दिया, ये बन गया कमल, ठीक है। तो हमने इधर उधर इसे अरेंज कर दिया। अगला है आपका ब्रोदर, तो भाई ब्रोदर की स्पेलिंग क्या होती है, सबसे पहले देखो B, इसको लिख दिया ब्रो, BRO, ये दोनों, और THER यहाँ से, ठीक है। अगला है आपके लिए ये लिखा हुआ मदर, तो मदर कैसे लिखते हैं भाई, मदर की स्पेलिंग बताओगे, सबसे पहले MO, ठीक है, MO, फिर आएगा TH, फिर आएगा ER, तो ये आपका हो गया मदर। उसके बाद सिस्टर आता है, तो सिस्टर कैसे लिखते हैं SISTER। बस ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन में बड़ी आसानी से आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा, अभी चौथा है ना, 3 सवाल हो गए। चौथा है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। आइए देखते हैं यहाँ पर किससे करना है। डिस्कस अबाउट द गिवन वर्ड अंकल आंट, तो इस तरह से आपने इन्हें मैच करना है। जैसे अंकल का आंट हो गया, क्या होता है लिंग बदलो, है ना, हिंदी में लिंग बदलो होता है। अंकल का आंट, मदर का फादर, तो ये आपका कॉलम ए कॉलम बी। और अब आपको करना क्या है, देखिए मदर के साथ आप मैच करेंगे फादर को, सिस्टर के साथ करेंगे ब्रदर, ग्रैंड मदर के साथ करेंगे ग्रैंड फादर। बस आपका ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे, अगला है राइट ऑल द वर्ड दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड फैमिली। जैसे आप फैमिली वर्ड आपके माइंड में आता है, भाई आपने कहा फैमिली, फैमिली वर्ड जैसे आपने सुना आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी, बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, तो आपने उन्हीं थॉट्स को यूज़ द वर्ड फ्रॉम पोम। अब यहाँ पे आपने उन वर्ड को लिखना है। जैसे फैमिली, तो फैमिली के साथ क्या होता है हमारा केयर होता है। फैमिली में आप यहाँ से लव लिख सकते हैं, फैमिली में लिख सकते हैं आप यहाँ पे हैप्पी, ठीक है। इस तरह से आप हर वर्ड में फैमिली से रिलेटेड आप अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे हेल्प लिख दिया, ठीक है, तो फैमिली में क्या होती है हेल्प होती है, HELP, ठीक है। फैमिली में क्या होता है आप
खेलते अच्छा हैं तो आप PLAY, जो भी आपको लगता है फैमिली से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं, ठीक है। आप मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएगा एक शब्द फैमिली से रिलेटेड। अगला है क्लास टीचर ऑफ रीना आस्क्ड हर टू फिल हर डिटेल इन द स्टूडेंट प्रोफाइल। वह स्टूडेंट प्रोफाइल है और रीना की क्लास टीचर ने उससे अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल को फिल करने के लिए कहा। कैसे, एक बार यहाँ पे देखेंगे। तो हम अपनी डिटेल कैसे फिल करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट नेम आता है, तो स्टूडेंट नेम है रीना। फादर्स नेम, तो इनके पापा का नाम मिस्टर सुरेश कुमार है। मदर नेम लिखा है मिस्टर मीना। क्लास और रोल नंबर, ठीक है, ये आपका कार्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट योर प्रोफाइल। अब आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। ऊपर आपने रीना की प्रोफाइल देखी, अब आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। कैसे, सबसे पहले जो है आप लिखेंगे नेम, ठीक है, सबसे टॉप में नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। जेंडर में मेल या फीमेल जो भी है आप वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगी। यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे मदर नेम, ठीक है, बहुत आसान है। हॉबी, यहाँ पे सबसे नीचे हॉबी लिखनी है, आपको पसंद क्या है। तो हॉबी है क्रिकेट खेलना, प्लेइंग गेम, रीडिंग बुक, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आप हैं आपकी हॉबी है वो यहाँ पे कोई भी एक दो हॉबी आप लिख देंगे तो आपका ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अगला 7वां सवाल है, रीड वर्ड इन द पोएम विच रैम विद वर्ड दैट हैव सिमिलर साउंड। सिमिलर साउंड से रिलेटेड आपको वर्ड यहाँ पे ऊपर जो पोएम है उस पोएम से रैमिंग वर्ड आपको चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे रैमिंग वर्ड के लिए इन्होंने कुछ दे रखा है आपको, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दे रखा डे, ठीक है, तो डे से रिलेटेड कविता में क्या आया है, शेर से रिलेटेड क्या है, सॉन्ग से रिलेटेड क्या है और चेयर से रिलेटेड क्या है। तो ये मैंने अलग से मेंशन किए हुए हैं। बट डे से रिलेटेड क्या है, तो आई थिंक डे से रिलेटेड जो है इसमें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पोएम में, एक बार मैं आपको पोएम भी दिखाता हूँ कि पोएम में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे टॉप में एक बार, तो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका डे, ठीक है, डे। डे की जगह आ जाएगा प्ले, डे प्ले, ये रैमिंग वर्ड है। उसके बाद आपके पास वर्ड है क्या, शेयर, तो शेयर यहाँ से आ जाएगा। देखिए ये शेयर है, शेयर की जगह केयर आ जाएगा। उसके बाद वर्ड है आपका सॉन्ग, तो सॉन्ग जो है कहाँ गया, सॉन्ग, हाँ ये सॉन्ग है, तो सॉन्ग की जगह क्या आ जाएगा, रॉन्ग। सॉन्ग और रॉन्ग एक जैसे सिमिलर है, रैमिंग वर्ड है। उसके बाद आपका आएगा चेयर, तो सबसे नीचे वाले में चेयर आया, ये देखिए यहाँ पे चेयर, तो इसके साथ आप लिखेंगे नियर, ठीक है। तो ये आपका बहुत आसान सा वर्कशीट है, आसान वर्कशीट। और अगला एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके लिए, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर इन द वर्ड, यूज द पिक्चर एज। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मिसिंग लेटर है, वो लेटर आपको पूरे करने हैं। जैसे डी और डी, तो डी और डी में बीच में क्या आएगा, ए, डी ए डी। उसके बाद यहाँ पे लिखा जी ए, तो जी आर, ये है दादाजी, ग्रांड, GAND। और यहाँ पे आएगा फादर, FATHER, ठीक है, ये हो गया आपका ग्रैंडफादर। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ये आपकी दादी, तो दादी को लिखेंगे ग्रैंड मदर। तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे, सेम जैसे आपने ग्रैंडफादर लिखा वैसे ही, तो यहाँ पे आएगा GRAND, ग्रैंड मदर, MOTHER, ठीक है, ये आपका ग्रैंड मदर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ से ये वाला वर्ड आपका ब्रदर है, तो स्पेलिंग पूरा कर लीजिए, ये सिस्टर है, तो ये बहुत आसान है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो ये आपकी इंग्लिश के पहले दिन की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरे दिन की वर्कशीट देखते हैं, जो कि आपके वर्ड वीक 2 है, डे 6 है।
और ये भी आपकी माय फैमिली पे ही है। हमारी हर वर्कशीट जो है वो सामान्य बातचीत गपशप से शुरू होती है, गपशप। तो यहाँ पे कुछ गपशप है। टुडे रीना हैज़ कम टू द पार्क विद हर फैमिली। आज जो है वो रीना अपने फैमिली के साथ में पार्क में गई, पार्क में जाती है। दे मीट ए फ्रेंड ऑफ देयर फादर इन द पार्क। उन्हें जो है पार्क में उनके पापा के दोस्त मिले, है ना। मीट ए फ्रेंड ऑफ देयर फादर, तो वो पार्क में उनके पापा के दोस्त मिले। हु वाज मीटिंग दैम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो पहली बार मिल रहे थे, अपने पापा जी के दोस्त से पहली बार मिल रहे थे। नितिन हैव गिव हिम देयर इंट्रोडक्शन। जो नितिन है, नितिन उनको अपना परिचय दे रहा है। कैसे? रीड द गिवन इंट्रोडक्शन। तो कैसे दिया नितिन ने अपना परिचय, एक बार देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज नितिन। सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, माय नेम इज नितिन। सी इज़ माई सिस्टर रीना, तो उनकी बहन भी है, तो लिखा कि सी इज सिस्टर माई, सी इज़ माई सिस्टर रीना, यह मेरी बहन रीना है। उसके बाद लिखा कि सी हैज़ 10 ईयर्स ओल्ड, यह जो है 10 साल की है मेरी बहन। हर फेवरेट कलर इज़ पिंक, उसका फेवरेट कलर पिंक यानी कि गुलाबी है। एंड सी लाइक टू ईट एप्पल, उसे सेब खाना पसंद है। सी प्लेज विद मी, वी शेयर अवर टॉय, वो मेरे साथ खेलती है और हम आपस में टॉय शेयर करते हैं, खिलौने शेयर करते हैं। तो ये आपने पोएम देख ली। अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल से गपशप के लिए सवाल हैं। ये आपका पहला प्रश्न नहीं है, नॉर्मल गपशप के लिए सवाल है। लेट्स आंसर द क्वेश्चंस ओरली, आपको लिखना नहीं से ओरली बताना है। हु इज़ नितिन सिस्टर, तो नितिन की सिस्टर बहन का क्या नाम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उनकी बहन का नाम था रीना, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीना लिखेंगे। ओके, पहले वाले में यहाँ पे इन्होंने रीना लिख दिया। हु इज नितिन सिस्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे रीना इज नितिन सिस्टर। उसके बाद लिखा हाउ ओल्ड इज रीना, रीना जो कितने साल की है, तो आप लिखेंगे रीना इज 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 10 साल की है। उसके बाद लिखेंगे विच इज़ हर फेवरेट कलर, उनका फेवरेट कलर कौन है, तो आप लिखेंगे पिंक इज़ देयर फेवरेट कलर, ठीक है। और व्हाट डू दे शेयर, वो क्या शेयर करते हैं, तो आप लिखेंगे वी शेयर टॉयज़, ठीक है, टॉयज़ वो शेयर करते हैं। तो ये आपका गपशप हो गया। पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है, देखिए आई एम रीना, और जैसे अभी नितिन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपना परिचय दिया, उसी तरह से रीना परिचय दे रही है। और रीना से रिलेटेड भी कुछ ऐसे ही सवाल है, ठीक है। सबसे पहला है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जस्ट लाइक रीना, तो रीना की तरह आपने अपना परिचय देना है। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे आई एम रीना, माई फेवरेट कलर इज, जो भी आपका फेवरेट कलर है वो यहाँ लिखेंगे। भाई रेड लिखो, पिंक लिखो, ग्रीन लिखो, गुलाबी लिखो, है ना, जो भी लिखो। और मेरे ये जो टी शर्ट है, स्वेटर है, इस पर भी बहुत सारे कलर हैं, तो आप कोई सा भी कलर लिख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला आई लाइक टू, भाई आपको क्या पसंद है। आई लाइक टू ईट मैंगो, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू रीड बुक्स, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइक लिखनी है ना, तो आप अपनी कोई सी पसंदीदा चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद जो है आपका पहला सवाल है, ये तो ऑरली सवाल, ऑरली था। अब आपको यहाँ से रिटर्न वाले सवाल यहाँ से मिलते हैं। एक बार देखते हैं, इसे थोड़ा से पूरा करते हैं। और क्या लिखा है कि रीना लिव विद हर फैमिली, रीना अपने परिवार के साथ रहती है। सी नो द नेम ऑफ ऑल हर फैमिली मेम्बर, उसे अपने सभी फैमिली मेम्बर के नाम पता है। यू मस्ट आल्सो बी नोन द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर, और आप भी जो है अपने फैमिली मेम्बर के बारे में जानिए। फिर आप उन लोगों को बताएंगे कि मेरे पापा, उनका ये नाम है। फिल इन द टेबल गिवन बिलो देयर नेम एंड रिलेशन विद यू, किसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर सबसे पहले आप यहाँ पे अपना ही नाम लिख दो, फैमिली मेम्बर आप भी हैं। और यहाँ पे रिलेशन क्या है आपका अपने से, यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं। दूसरे में अपने पापा का लिख दिया, तो आप लिखेंगे भाई फादर,
FATHER, फादर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे फादर का नाम लिखना है। तो पापा का नाम क्या है, मान लीजिए रमेश चंद्र है, तो लिखेंगे RAMES और रमेश चंद्र। यहाँ पे उनके साथ रिश्ता क्या है, तो रमेश चंद्र आपके पापा हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप फादर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपने सिस्टर लिख दिया, मदर लिख दिया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, जो भी है आप यहाँ पे एक एक करके डालते जाएंगे। एंड उसके बाद आप बगल में उनका रिलेशन लिखेंगे, उनका क्या रिलेशन है। भाई कहीं मदर लिखोगे, कहीं सिस्टर लिखोगे, कहीं ग्रैंड फादर लिखोगे, कहीं फ्रेंड लिखोगे। आगे देखो, रीना लिव विद हर फैमिली, रीना अपने परिवार के साथ रहती है। सी लिव इन जॉइंट फैमिली, और वो जॉइंट फैमिली में रहती है जहाँ दादा दादी चाचा ताऊ सारे वहीं रहते हैं, उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। विद हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के साथ, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, ब्रदर, अंकल एंड आंट। हर फ्रेंड सीमा लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, और उसकी जो दोस्त है वो एकल परिवार में रहती है जहाँ सिंगल, मम्मी पापा भाई बहन है ना। रीना रहती है फुल फैमिली में जहाँ ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंटी है, सारे वहाँ रहते हैं। लेकिन जो सीमा है वो न्यूक्लियर फैमिली से, यानी कि वो एकल परिवार से हैं। विद हर मदर फादर एंड ब्रदर, अपने पापा मम्मी और भाई के साथ। अब यहाँ पे दोनों फैमिली है। देखिए, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े सब हैं, तो ये आपकी जॉइंट फैमिली हो गई। और ये वाला हमारा एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें कि लिमिटेड लोग रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, बस आमतौर पे यही रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, डू यू लिव इन ए जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, मतलब आप कहाँ रहते हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको कमेंट में भी आंसर लिखना है, और यहाँ पे भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो आप लिखेंगे 20 मेंबर्स आर इन माई फैमिली, ठीक है, या 15 मेंबर्स या 10 मेंबर्स, है ना। जितने भी आपके फैमिली में मेंबर हैं उनका यहाँ पे लिखेंगे। साथ में रिफ्लेक्शन स्टोरी, विच फैमिली इज़ दिस, तो फैमिली के ऊपर कुछ पोएम वगैरह है। चलिए यहाँ से एक्टिविटी वर्ड हंट, यहाँ पे एक एक्टिविटी आई है, फाइंड द गिवन वर्ड इन द ग्रिड। तो यहाँ पे ग्रिड है, ये चार्ट है, इस चार्ट में आपको नाम सर्च करने हैं, फाइंड द गिवन वर्ड सर्च करने हैं। वन हैज़ बीन डन बाय यू, एक आपके लिए एग्जांपल है, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, फैमिली, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये आपको इसमें छांटना है। अब इन्होंने एक एग्जांपल के लिए दे दिया फादर, ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने फादर कैसे ले लिया भाई, FATHER, फादर ले लिया, उसे गोला कर दिया। अब हम लेंगे क्या, मदर, तो मदर कहाँ मिलेंगी हमें, मदर, यस, यहाँ कोने में देखेंगे तो ये मदर आपको मिल जाती है। कहाँ है भाई मदर, ये लो, देखो MOTHER, ये मदर हो गया। उसके बाद अगला रिलेशन, अगला आपको बनाना है सिस्टर, तो सिस्टर कहाँ है भाई, एक बार देखेंगे, SISTER, यस, ये वाला है सिस्टर, देखो SISTER, और ये भी आपका काम बन गया। इसी तरह से आपको ब्रदर का ढूंढना है, फैमिली का ढूंढना है, अंकल आंटी का, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का। तो एक बार मैं ब्रदर आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपको सारे काम यहाँ से खुद छांटने हैं। कहाँ गया भाई ब्रदर, ये रहा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये रहा BROTHER, ब्रदर, ठीक है। तो ये सारे कहीं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और आप जब छांट लोगे तो उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट करें, बताएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें जो भी आप आंसर करते जाएंगे, तो एक वेरिफिकेशन के लिए कि आप सही आंसर कर रहे हो। बस, तो ये हमारा आज की वर्कशीट है जो इंग्लिश की 5वीं और 6ठी दोनों दिन की है। इसके अलावा
आप कौन सी क्लास और कौन सी वर्कशीट को अगली वीडियो में कौन सी वर्कशीट बनाऊं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी बातचीत के लिए आपको कुछ यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, इनको आप पढ़ें, रिपीट करें, ताकि आपकी अच्छी हैबिट बन जाएगी पढ़ने और लिखने की। तो ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।